Hello everyone. मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके। सो आज के सेशन में हम रिलैक्सिंग योगास करेंगे और मेंटल मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग करेंगे। ठीक है, तो शुरू करने के लिए सबसे पहले अपनी अपनी जगह पर कंफर्टेबली बैठ जाएंगे सभी लोग। ओके, आंखें बंद करेंगे, अपने दोनों हाथ ज्वाइन कर लेंगे और अपना पूरा ध्यान आसपास की चीजों से हटाकर अपनी इनर बॉडी की तरफ लेके जाएंगे। फोकस करिए अपने आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र कहाँ होता है? जहाँ बिंदी लगाते हैं, सेंटर पे। ठीक है, आंखें बंद करेंगे, आसपास की चीजों से अपना ध्यान हटाएंगे, हाथ जोड़कर रखेंगे और अपना पूरा ध्यान अपने बिंदी पॉइंट पर लेकर आएंगे। फोकस ऑन योर बिंदी पॉइंट एवरीबॉडी। अपना पूरा ध्यान अंदर की तरफ लेकर के आएंगे और इसी तरीके से लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ते हुए बोलेंगे रिपीट करेंगे 2 बार और एवरीबॉडी। आंखें बंद रखेंगे थोड़ी देर तक, अपना ध्यान अपने अंदर रखेंगे, आज्ञा चक्र पे फोकस करेंगे। थोड़ी देर तक वहीं पर ध्यान लगाइए। इमेजिन करिए, देखिए, सबको कुछ ना कुछ दिखता है। कोई शैडो दिखेगी, कोई परछाई दिखेगी, कोई रोशनी दिखेगी, कोई ना कोई शेप दिखेंगे, कोई ना कोई इमेज दिखेगी। उस पर अपना ध्यान लगाइए थोड़ी देर। और कुछ नहीं करना है, अपना ध्यान केवल उस चीज पर लगाएंगे थोड़ी देर।
अब धीरे धीरे हाथों को मलेंगे जब तक हाथ गर्म ना हो जाए, आंखें बंद रखिएगा। हाथों को मलेंगे हाथ जब तक हीट अप ना हो जाए, अच्छे से हीट आने देंगे हाथों पर। और जब अच्छे से हाथों में हीट आ जाए उसके बाद अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे, हाथों को रोक कर रखेंगे, रिलैक्स करेंगे, अपने मेंटल स्ट्रेसेस को निकालने की कोशिश करेंगे, बॉडी को वार्म रखेंगे। एंड ओपन अप योर आईज। ओके, सो शुरुआत करेंगे सबसे पहले बॉडी के टॉप से लेके बॉटम तक हर मसल को स्ट्रेच में, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम अपने हेड से, धीरे धीरे सिर को पीछे लेकर जाएंगे। हेड मूवमेंट्स कभी भी झटके से नहीं करती है, स्लोली और पूरा पीछे तक ले जाओ। सोचो मेरी चोटी और मेरा जूड़ा जो भी है एकदम बॉटम पे गिरा, और थोड़ी देर रोक कर रखेंगे। हेड बैकवर्ड्स, पूरी चिन और गर्दन को खींचने दीजिए अच्छी तरीके से। धीरे धीरे अपने सिर को डाउनवर्ड्स आएंगे, बिल्कुल स्लोली। आपकी चिन आपकी छाती पर छूने की कोशिश करें। अपना हाथ अपने जूड़े पर या चोटी पर लगाएंगे और अच्छे से खींचें। इतना खिंचाव आए कि आपकी स्पाइन में भी खिंचाव आए, आपके अपर नेक पे, अपर बैक पे खिंचाव आए। हाथ का इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा प्रेशर देंगे डाउनवर्ड्स। अपने हाथ को यूज करते हुए थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर गर्दन को देंगे, डाउनवर्ड्स पुश करेंगे। जो सिर का बॉटम पार्ट है वहां से पकड़कर डाउनवर्ड स्ट्रेच। स्ट्रेच को महसूस करेंगे, एक गरमाइश सी फील होगी, एक झंझन सा फील होगा, वो स्ट्रेच अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद अगेन गो बैकवर्ड्स। रोक कर रखिए थोड़ी देर, अपने चिन पे खिंचाव महसूस करिए, गर्दन पर खिंचाव महसूस करिए। खींच कर रखिए, स्ट्रेच करके रखिए, चिन को पूरा खोलेंगे, अच्छे से खींचिए। अब धीरे धीरे फिर से गर्दन को डाउनवर्ड्स आएंगे और अपने हाथों की मदद से एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच देंगे। अपनी चिन को अपनी छाती पर लगाने की कोशिश, और अपने सिर का जो बॉटम पार्ट है, जो सिर का सबसे निचला हिस्सा है, उसको पकड़ के खींचने की कोशिश करें। उस खिंचाव में आपको खिंचाव, गरमाइश, एक अनकंफर्टेबल सेंसेशन आएगा, वो सेंसेशन को आने देंगे। खींच कर रखिए, स्ट्रेच दीजिए अच्छी तरीके से, खिंचाव अच्छे से देंगे, खींच कर रखिए एंड रिलैक्स, वापस आ जाइए। सभी को खिंचाव आया था गर्दन पर? किसी को अपर बैक पे भी आया, ऊपरी पीठ पे, या अपर बैक पे किसी को नहीं आया? ओके ओके, ठीक है। चलिए अभी उसी पोजीशन में रहेंगे, अपनी गर्दन घुमाएंगे, एकदम इस तरह ले आओ कि आपका चिन और कंधा एक ही लाइन में हो, और रोक कर रखिए। जितना मैक्सिमम घुमा सकते हैं घुमाएंगे, और चिन और कंधा एक ही लाइन में आ जाए। रोक कर रखिए, थोड़ी देर खिंचाव को बढ़ाइए, और स्ट्रेच को रोक कर रखेंगे, बनाए रखिए खिंचाव। होल्ड 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 होल्ड। धीरे धीरे दूसरी तरफ घुमा लीजिए, गर्दन को दूसरी तरफ घुमा लीजिए। पूरा पूरा खिंचाव बनाते रखेंगे। चिन और कंधा एक ही लाइन में रखिए, रोक कर रखेंगे, रोक कर रखिए। कम बैक, एक एक बार फिर रिपीट करेंगे। गर्दन घुमाइए कंधे की लाइन में, बदल दीजिए, दूसरी तरफ जाएंगे।
अच्छे से घुमाएंगे, चिन और शोल्डर एक ही लाइन में आ जाए। दूसरी डायरेक्शन में झटके से नहीं घुमाइएगा, गर्दन को बहुत आराम से घुमाना होता है। ओके, सेंटर में ले आएंगे नेक को। राइट, अभी एक हाथ पकड़ेंगे अपने कान के पास और गर्दन को खींचेंगे डाउनवर्ड्स। जितना खींच सकते हैं, हाथ हटा भी सकते हैं, बिना हाथ के भी खींच सकते हैं, लेकिन खिंचाव बढ़ाना है। कंधा नहीं उठाएंगे, कंधे को नीचे रखेंगे, केवल गर्दन को खींचेंगे डाउनवर्ड्स। स्ट्रेच जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, खिंचाव बढ़ाकर रखिए, बनाकर रखिए, स्ट्रेच बढ़ाकर रखिए, बनाकर रखिए, खींचिए 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 एंड कम बैक। दूसरी तरफ फिर से मोड़ेंगे, खींचिए अच्छे से, खिंचाव बढ़ाइए, जितना ज्यादा खिंचाव आएगा बढ़ाते रखिए। कंधा नहीं उठाएगा कोई, कंधे को नीचे रखना है, ठीक है। कंधे को नीचे रखिए और गर्दन का खिंचाव अच्छे से बढ़ाइए। जितना आपको खिंचाव महसूस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उतना ही ज्यादा उसको जरूरत है, तो उसको खींचो अगर आपको खिंचाव आ रहा है। खींच के रखिए, खींच के रखिए एंड अगेन स्लोली स्लोली दूसरी तरफ फिर से करेंगे। स्ट्रेच डाउनवर्ड्स, खींच कर रखिए, खींच कर रखिए, अच्छे से खींचेंगे, स्ट्रेच बनाकर रखिए। ओके, वन मोर टाइम, रिपीट अदर साइड, रिपीट करेंगे। ओके, कम बैक। ओके, चलिए थोड़ा सा शोल्डर ओपन करते हैं, ठीक है। कंधे को ऊपर तक, कान तक ले, एकदम गर्दन गायब हो जाए, रोक कर रखिए, रोक कर रखेंगे, रोक कर रखेंगे, रोक कर रखेंगे। अभी पूरा बैकवर्ड्स, डाउन एंड बैक, बिल्कुल पीछे को खींच दीजिए, बाजू को भी पीछे को ले जाओ। एकदम देखो, मेरी बाजू नहीं दिख पा रही है ना, इस तरह से अपनी बाजू को पीछे को लेके जाओ और छाती आउट, खींच के रखिए, खींच के रखिए, खींच के रखिए एंड नाउ डाउनवर्ड्स, एकदम नीचे झुका दो गर्दन को, शोल्डर्स को। इसके बाद आगे की तरफ लाएंगे, दोनों शोल्डर्स को जितना आगे ला सकते हैं लाइए। यहाँ से स्ट्रेच फील करना है, यहाँ से बाजू आगे लाना काफी नहीं है, आपको शोल्डर्स को भी आगे को लाना है, ठीक है। फील करिए कि आगे को कंधे आने चाहिए, यहाँ पे स्ट्रेच आना चाहिए। रिपीट करिए, कान तक लाओ और रोक के रखिए। फास्ट नहीं करना है, रोक कर रखो, गर्दन दिखे ही ना, बिल्कुल एकदम गर्दन गायब हो जाए, इतना ऊपर लाना है। रोकेंगे, रोकेंगे। अब अगेन बैकवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, इतना पीछे, दोनों हाथों को पकड़ लो पीछे से, एक दूसरे की कलाइयों को पकड़ लो, अपनी एक हाथ से कलाई पकड़ लो और दोनों बाजू एकदम पीछे चली जाए। बैक साइड ऑफ द शोल्डर पे पूरा का पूरा स्क्वीजिंग फील हो। खींच के रखिए, खींच के रखिए। नाउ डाउन, 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 अगेन फॉरवर्ड। सिर्फ बाजू क्रॉस नहीं करनी है, यहाँ पे स्ट्रेच फील करिए, इसको खींचो अंदर, अंदर को लाओ, खींचिए। ओके, रिलैक्स। हथेलियां यहाँ लगाएंगे, एल्बोज ऊपर की तरफ एकदम अपवर्ड्स, कान के पीछे होना चाहिए, गर्दन सीधी रखिए अपनी, बाजू कान के पीछे होना चाहिए, एकदम पीछे। छाती ओपन कर लो, ओपन योर चेस्ट, डाउन, डाउन, join your elbows,
बिल्कुल स्लो स्पीड में करना है। फिर पीछे कान के पीछे हाथ जाना चाहिए। आपका हाथ आपके कान के पीछे होना चाहिए। ऊपर छत की तरफ रखो, एल्बो छत की तरफ, एकदम सीधाई में। नाउ चेस्ट ओपन, फील द स्ट्रेचेस जब आप मूवमेंट कर रहे हो, स्ट्रेचेस आने चाहिए नीचे एंड जॉइन। ओके, दूसरे में अभी एक दूसरे कंधे पे हाथ लगाओ, बाजू से इसको खींचो, छाती तक खींचो, खींच के रखो, खिंचाव बनाए रखिए, अच्छे से खिंचाव दो। आपके शोल्डर के पिछले हिस्से पे, पीठ पे, अपर बैक पे खिंचाव आए एंड रिलैक्स। अगेन स्ट्रेच, शोल्डर के पिछले हिस्से पे खिंचाव आए, रिलैक्स। वंस अगेन पकड़ेंगे और छाती तक खींच देंगे, एल्बो को खींच के रखिए, खींच के रखिए, खींच के रखिए एंड रिलैक्स। फिर से दूसरी तरफ खींच के रखिए, खींच के रखिए, खींच के रखिए एंड रिलैक्स। ओके, अभी मिडिल बैक का स्ट्रेच करते हैं। सीधा होके बैठेंगे, पीठ सीधी, एक पैर क्रॉस करके रख लेंगे, उठना सीधा रखना है, ठीक है। अब अपनी अपर बॉडी को घुमाइए, धीरे धीरे घुमाइए, अपर बॉडी को घुमाओ, कमर से घुमाइए, कमर से, और इस तरह घुमा के पीछे वाला हाथ हिप के लाइन पे आ जाए, जो क्रैक होता है हमारे हिप का, उसी लाइन में आ जाए, और दूसरा हाथ इस वाले घुटने को एल्बो की मदद से पुश करें। घुमाइए अपने आप को, अच्छे से घुमाएंगे सभी लोग। नहीं नहीं, हाथों की प्लेसमेंट गड़बड़ हो रही है। नफीसा जी दूसरे वाला हाथ लाइए, इस वाले हाथ को पीछे रख लो जो सेम साइड का है ना, और उस हाथ को, हाँ, कमर घुमाइए, कमर ट्विस्ट करिए। हाँ, अब एल्बो की मदद से शिफ्ट करेंगे। रूपल जी आप भी दूसरे वाले हाथ को लाइए। रूपल जी ऑपोजिट तरफ घूमिए, दूसरी तरफ घूमिए, घुमाव दूसरी तरफ। हाँ, अभी कोहनी की मदद से घुटने को घुमाइए और अच्छे से खींच के, जितना खींच सकते हैं। राइट राइट, हो सकता है पूरा एल्बो ना लगे, कोई बात नहीं, जितना जितना हो पाए उतना उतना ट्विस्ट करो। कई बार एल्बो नहीं पुश कर पाती है, तो आपसे जितना हो पाए हाथ की मदद से, बाजू की मदद से पुश करें। ओके, चलिए अभी दूसरी तरफ करते हैं। पैर ऐसे लगाया, कमर को घुमाया और ट्विस्ट। आपको कमर पे स्ट्रेच आएगा, घुमा के रखिए, ट्विस्ट करके रखिए। रोकना है कम से कम 15 मिनट तक, उसके बाद बदलेंगे। रिपीट करेंगे एक एक बार और। कमर पे अच्छे से स्ट्रेच आने देंगे। मेन ट्विस्टिंग कमर पे ही आती है, घुटने और थाई से ज्यादा कमर ही ट्विस्ट होती है, यानी पेट और कमर की ही मेन मूवमेंट आती है, और थोड़ा सा पैर पुश होता है। ओके, अब थोड़ा सा हम अपने पंजों की स्ट्रेच पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो एक पैर सीधा करेंगे, दूसरे को पकड़ेंगे और इस तरह से खींचेंगे, ठीक है। जितना जितना हो पाए खिंचाव उस पर आएगा पैर में, उस खिंचाव को आने देंगे।
पकड़िए और खींचिए, 1, और रोकना है थोड़ी देर, ठीक है, रोकने की कोशिश कीजिए, खिंचाव आने दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एकदम स्लो स्पीड में करें, आराम आराम से पकड़ेंगे और धीरे धीरे हाथ की मदद से जितना हो पाए सीधा करने की कोशिश, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चेंज करेंगे फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दो बार दोनों तरफ दो बार। ओके, नेक्स्ट मूव, एक पैर सीधा रखेंगे, एक को मोड़ करके ऐसे रखेंगे, ठीक है, एक पैर सीधा, एक को मोड़ करके ऐसे रखिए, एकदम आपकी इनर इनर पार्ट पे आए वो पैर, एकदम इनर पॉइंट पे, ठीक है, और उसके बाद सांस को छोड़ते हुए हर बार ब्रीथ आउट करते हुए अपने पंजे को पकड़ने की कोशिश, ठीक है, मैं एक बार सामने से दिखाती हूँ, एक पंजा पूरा अंदर की तरफ होना चाहिए आपके प्राइवेट पार्ट की तरफ, और दूसरे पंजे को सीधा सांस छोड़ते हुए जाएंगे, पेट को अंदर खिंचकाते हुए, ठीक है, बिल्कुल स्लोली करना है, फास्ट नहीं करना है, फास्ट करेंगे तो बहुत प्रेशर लगेगा, प्रेशर नहीं लगना, स्लोली करना है, 3 बार राइट में 3 बार लेफ्ट, ठीक है, स्पीड नहीं चाहिए, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, आराम से एकदम, फोर्सफुली नहीं, केवल अपने आप को कंट्रोल करते हुए करना है, अपने दोनों हाथों को आगे से पकड़ने की कोशिश करें, अगर हाथ पीछे ना जा रहा हो तो इस तरह से टारगेट बनाएंगे कि मैं पीछे छू पाऊं, लेकिन क्या चीज रोकती है, हमारा पेट रोकता है आगे जाने से, तो हमें लंबी सांस छोड़ते हुए आगे जाना है, फिर सांस ले भी लोगे, फिर सांस छोड़ भी दोगे, तो हर बार सांस छोड़ने पे फोकस, बिल्कुल स्लो स्पीड पे, जब आप ऐसा करेंगे तो बॉडी में थकावट, हीट, ये सब जनरेट होता है क्योंकि पेट बढ़ता है, तो वो सब होने देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, करते जाइए दोनों तरफ 3-4 बार। ओके, जिन जिन का हो गया है वो दोनों पैर सीधे करेंगे, और ये उससे थोड़ा टफ होगा क्योंकि दोनों सीधे हो गए, तो सांस छोड़ते हुए, ठीक है, 3-4 बार एकदम आराम से स्लो स्पीड, हो सकता है हाथ आगे तक ना जाए, कोई बात नहीं, घुटने तक जाए, जहां तक जाए उतना तक करेंगे सांस छोड़ते हुए, कोई फोर्सफुली नहीं करना है, एकदम रिलैक्स वे में करना है, लेकिन कोशिश करो पेट को यूज करो, जब आप आगे जाओ पेट को दबाते हुए आगे जाओ, हाथ पंजे तक ना भी पहुंची कोई बात नहीं, आपका कोशिश होनी चाहिए, लेकिन सांस पे ध्यान दो, ब्रीदिंग पे ध्यान दो,
पेट अंदर को खींचते हुए आगे जाएंगे। हाँ ज्योति जी, आपकी वीडियो नहीं दिख रही है, आप समझ पा रहे हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? ओके, हाँ गुड, आप करिए ताकि मैं समझ पाऊँ। कोई प्रॉब्लम आएगी आई कैन गाइड यू, ठीक है? बिल्कुल, हर बार अपनी सांस को छोड़ते हुए आगे जाना है, ब्रीथ आउट करते हुए। करेक्ट कर रहे हैं आराम से। ओके, ब्रीथ आउट करते हुए जाएंगे आगे। एवरीबॉडी 3-4 बार सभी लोग कर लेंगे। अपने माइक्स को म्यूट रखेंगे ताकि आवाज कम से कम आए, सब लोग आपस में क्लियरली सुन पाए। ओके, लुक्स लाइक कि सभी का इतना इतना हो गया। अब हम थोड़ा साइड में ट्विस्ट करते हैं, ठीक है? तो पैरों को दूर दूर रख लो, एक के नीचे दूसरा पैर ना हो, पैरों को दूर दूर रख लो, ठीक है? और क्या करेंगे, एक तरफ को बॉडी को झुकाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, पीछे भी नहीं जाएंगे, केवल साइड पे झुकाएंगे। और फिर दूसरा हाथ लाते हुए स्ट्रेच, घुटना ना उठे जमीन से, ये कोशिश करेंगे, ठीक है? अपने घुटनों को जमीन की तरफ पुश रखिए और अपनी कमर को यहाँ पे खिंचाव आने दो। जितना भी जिससे भी हो पाए ट्राई करें, घुटनों को ना उठाइए, घुटने जमीन पर रखिए। कोशिश करो आपके नीज जमीन की तरफ रहे, नी को मत उठाइए, घुटने को मत उठाइए, स्ट्रेच आने दीजिए। एंड नाउ कम बैक, बिल्कुल आराम से। हिप के आसपास, घुटने के आसपास प्रेशर आएंगे इसमें, वो हल्का हल्का रखेंगे। अब चलिए दूसरी तरफ आ जाइए, धीरे धीरे आइए, धीरे धीरे आइए, स्ट्रेच बढ़ाइए, घुटने को जमीन पे रखिए, घुटना ना उठे। सबसे इंपॉर्टेंट फोकस है कि घुटना मत उठाइए। पहले आप घुटने को टिकाओ, उसके बाद जितना आपसे आया जाए उतना आओ, चाहे आप आधा आओ चाहे आप थोड़ा सा आओ, लेकिन घुटने को जमीन पे रखिए। थोड़ी देर रोक के रखेंगे, बॉडी को लटका के रखिए। अगर बॉडी और नीचे जाने जाती जाइए, और नहीं जाने देती कोई बात नहीं, पर लटका के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेट्स रिपीट। सबसे पहले घुटने को टिका के रखो, घुटना नहीं उठाना है, ठीक है? उसके बाद जितना हो पाए बेंड करो, अधूरा थोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना जितना हो पाए बेंड करिए। 1 2 3 4, जितना हो पाए बॉडी को बेंड करो। 5 6 7 8 9 10। चेंज कर लेंगे। हिना जी, कोई पेन आ रहा है पीठ पे? पहले से ही है यहाँ पे थोड़ा हल्का दर्द। अच्छा, अपर बैक में पेन है? नहीं, इस साइड पर, साइड में पेन। ओके, हाँ थोड़ा हल्का सा। बाजू उठाने से भी पेन आ रहा है या वैसे ही हाँ है? हाथ उठाने से पेन आ रहा है? ऐसे ही, वैसे ही है? नहीं नहीं, वैसे नॉर्मल है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हल्का है ना, उसी वजह से हो जाता है मुझे। अच्छा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से होता है? ठीक है हाँ ठीक है। यहाँ पे हल्का सा मुझे रहता है कभी आप कभी। क्या करेंगे इसके लिए, एक चीज बता रही हूँ। उस पेन वाले पॉइंट को ढूंढिए, पेन वाले पॉइंट को ढूंढेंगे और उसको दबाइए। ढूंढिए, कोई पॉइंट मिलेगा, हाँ ढूंढिए, उसको दबा के रखा, उसको छोड़ना नहीं है। और दवाई दवाई उसको इतना मसाज करो कि वो ढीला पड़ जाए, ठीक है? उसको लगातार मसाज करो कि वो ढीला पड़े। और उसके बाद ये वाला स्ट्रेच करो, रोक के रखो। 15 गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। अभी बिल्कुल पीछे को खींच दो, जितना पीछे को अपने शोल्डर को स्क्वीज कर सकते हो खींच के रखो, खींच के रखो, खींच के रखो। देन अगेन एकदम ऊपर ले जाओ, कान के पास, कान के पास, खींच के रखो, प्रेशर आने दो उस पॉइंट पे। अब एकदम बैकवर्ड खींच दो, आपको फील होना चाहिए कि उस हिस्से पे प्रेशर आ रहा है।
बिल्कुल पीछे को प्रेशर आने दो उसके, और ये रिलैक्स करो, रिलैक्स करो। फिर से पॉइंट को पकड़ के मसाज करिए। अभी यही क्रिया दिन में क्लास के बाद भी रिपीट करेंगे। पॉइंट को मसाज करेंगे, फिर ये जैसे बताया वैसे फास्ट फास्ट नहीं करना है, धीरे करना है जैसे आपको बताया, ठीक है। मसाज और ये रोटेशन धीरे वाली करिए तो धीरे धीरे रिलीज हो जाए, ठीक है। ओके ओके। सो एवरीबॉडी नेक्स्ट पर आते हैं। अभी हम बैठेंगे इस पोजीशन में, पीठ सीधी रखेंगे और मल आसन में बैठे रहेंगे। थोड़ी देर खींच के रखिए। आपके हिप और आपकी जमीन के बीच में गैप कम से कम होना चाहिए, ठीक है। थोड़ी देर इसी पोजीशन में बैठिए, रोक कर रखिए, 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 रोक कर रखेंगे, रोक कर रखेंगे। अपने अंगूठे को पकड़ लेंगे, पैरों के अंगूठे को, और पकड़े पकड़े ही धीरे 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 बॉडी को घुटना टाइट सीधे, घुटना टाइट सीधे। ओके, अब अंगूठे को पकड़े पकड़े दोबारा से मलासन में आ जाएंगे। अंगूठे को पकड़े पकड़े दोबारा से मलासन में। हिप और जमीन के बीच का डिस्टेंस कम से कम रखेंगे, पीठ को सीधा रखेंगे, रोक कर रखेंगे, रोक कर रखेंगे, अंगूठे को पकड़ के रखेंगे। अब अंगूठे को पकड़े पकड़े धीरे धीरे कंट्रोल लेते हुए अगेन घुटना एकदम सीधा, घुटना स्ट्रेट रखेंगे, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। ओके, चलिए अब थोड़ा सा बॉडी में हम ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाते हैं ताकि जो भी छोटे मोटे कुछ पेन नहीं है वो रिड्यूस हो जाए। सूर्य नमस्कार सब लोग समझते हैं, सारे स्टेप्स आते हैं सबको। चलिए एनीवेज मेरे साथ साथ 5 बार करेंगे, ठीक है। मैं गाइड करती हूँ, नहीं आती है तो देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले लंबी सांस खींच के हाथ कान के पीछे बेंड करो स्पाइन, पूरी स्पाइन खींचो पीछे की तरफ, घुटना टाइट रखेंगे, घुटना कोई नहीं मोड़ेगा, घुटना टाइट रखेंगे सब लोग। मैं एक बार वीडियो देख लूं। हाथ कान के पीछे होने चाहिए, खींच दो पेट को अच्छे से, जितना पेट खींचेगा उतना हेल्पफुल रहेगा बॉडी के लिए। अब सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे और जमीन तक हाथ छू लेंगे। सांस छोड़ते हुए घुटना टाइट रखिए, जमीन की पूरी हथेली टच कर दो, पूरी हथेली जमीन पे टच करिए, टच करिए। और यहीं से अब आ जाइए अश्वासन में, अश्व संचाल। एक पैर दोनों हथेलियों के बीच में, दूसरा पैर एकदम पीछे, जितना खींच सकते हो पैरों को खींचिए, दोनों पैरों के बीच का डिस्टेंस बढ़ाइए, जितना दूर दूर रह सकते हैं दोनों पैर दूर दूर रखिए दोनों पैरों को। ओके, नाउ चेंज, प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे, रोक कर रखेंगे बॉडी को, रोक कर रखेंगे। अब एकदम नीचे आ जाओ, छाती जमीन पे, सिर्फ नाभि हवा में खींच के रखो, पूरी बॉडी जमीन पे, केवल नाभि हवा में खींच के रखिए, खींच के रखिए, खींच के रखिए। लंबी सांस खींचते हुए ऊपर। इस आसन में आपकी पूरी बॉडी खींचनी चाहिए, पंजे से लेकर सिर तक, बेल्ट से ऊपर का हिस्सा हवा में, बेल्ट से नीचे का हिस्सा जमीन में, खींच के रखिए। अब यहीं से अधोमुख में आ जाएंगे, स्ट्रेच, एड़ी जमीन पे रखो, एकदम टाइट खींच के सिर लटका दो और एड़ी जमीन पे हो, घुटना टाइट, होल्ड करिए, होल्ड करिए। अब दूसरा पैर दोनों हथेलियों के बीच में ले आओ और पीछे वाला पैर जितना लंबा हो सके लंबा रखिए, दोनों पैरों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा रखो और पैर आपका हथेलियों के बीच में हो, खींच के रखिए। अगेन जमीन पे दोनों हथेलियां, सिर्फ उंगलियां नहीं, हथेलियां छूने का टारगेट बनाइए जमीन पे, अपना टारगेट हथेली छूने का बनाइए, उंगलियां नहीं। पुश करिए, खुद को नीचे को पुश करो इस तरह से, देखिए हथेली बना के फिर पुश करो। आप नीचे की तरफ धक्का इस तरह से दो खुद को कि हथेली बनाकर धक्का दो, उंगलियां बनाकर नहीं, ऐसे पुश करो कि मुझे हथेली टच करनी है। हाँ, काफी लोगों की होने लगी है, गुड गुड, टच करिए, रोक कर रखिए, वेरी गुड। नाउ अगेन बैकवर्ड, स्पाइन पूरी पीछे खींच दो, अपवर्ड जाइए। मैं देखने के लिए आगे आ गई हूँ, इसलिए मैं खुद अभी नहीं कर रही हूँ, एक बार आप लोगों को देखती हूँ। कान के पीछे हाथ जाना चाहिए, पूरी स्पाइन ऊपर की तरफ बैकवर्ड बेंड कर लीजिए, पूरी स्पाइन बैकवर्ड। हिना जी पूरी स्पाइन बैकवर्ड था ना, चलिए करिए, खींच के रखिए। हाथ के पीछे, हाथ कान के पीछे जाना चाहिए आपका, आपके कान के भी पीछे आपका हाथ पहुंचना चाहिए जब आप पीछे की तरफ बेंड करते हैं। ओके, नमस्कार, नमस्कार। अभी यही पैटर्न 5 बार रिपीट करिए सभी लोग, एक बार देख लें सबका। हम हाथ कान के पीछे खींचना चाहिए,
और कोशिश करिए मुंह बंद रहे, सिर्फ नाक से सांस लीजिए पूरी पूरे के पूरे प्रोसेस में। पूरी की पूरी एक्सरसाइजेस में आपकी ब्रीदिंग मुंह बंद करके केवल नाक से सांस हो, ताकि आपका पेट अच्छे से यूज हो पाए। जितना ज्यादा नोजल नेजल ब्रीदिंग करेंगे उतना अच्छा आपकी पेट का यूज होगा, पेट पतला होने में मदद मिलेगी। हथेली छूने की कोशिश करिए जमीन पे हर बार। नाभि हवा में होनी चाहिए जब आप जमीन पे लेटते हैं। जमीन पे जब आप लेटते हैं आपकी नाभि हवा में रहनी चाहिए, टच नहीं होगी। हाथ कान के पीछे लाइए। हाथों का कान के पीछे जाना बहुत जरूरी है ताकि स्पाइन पूरी खुल सके। और मुंह बंद करके नाक से ही सांस लेंगे। अपने हाथों पे वजन देते हुए उठेंगे और पूरी स्पाइन खींच के रखिए, पैरों से लेकर सिर तक पूरी स्पाइन खींचनी चाहिए।
ओके, अभी नेक्स्ट मूव है खड़े होकर ही करेंगे। तो क्या करेंगे, पीछे से दोनों हाथों को पकड़ लेंगे, ठीक है, और इस तरह से पकड़ेंगे कि आपके दोनों शोल्डर पीछे की तरफ स्क्वीज हो, ठीक है। देखिए, दोनों शोल्डर्स पीछे की तरफ स्क्वीज हो, पीछे की जो हड्डियां हैं दोनों एक दूसरे के बहुत पास आ जाए, इस तरह से पकड़ेंगे एंड लाइक दिस बॉडी को बेंड करेंगे, राइट, आपके हाथ अपवर्ड्स। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को पकड़िए और पीछे की जो बोन्स है उन्हें एक दूसरे की तरफ लाइए। आपको फील होना चाहिए कि आपके कंधे एकदम ऐसे खुल गए, एकदम खोल लो, छाती आउटवर्ड्स आनी चाहिए इस तरह से, चेस्ट एकदम आउटवर्ड्स आनी चाहिए। नीचे जाने पे फोकस बाद में करेंगे, पहले फोकस इस बात पे करिए कि ये छाती पूरी आउट हो और आपकी दोनों बाजुएं पीछे हो। आपको फील होना चाहिए कि पीछे अपर बैक की दोनों हड्डियां एक दूसरे के पास आ गई। ज्योति जी आप ट्राई कर रहे हैं, चलिए सभी लोग। और उसके बाद जब दोनों बैक वाली हड्डियां पास आ जाए तो खुद को डाउनवर्ड बेंड करो, हाथ जितना ऊपर उठा लो और ऊपर उठा लो, छत की तरफ पुश करो अपने हाथों को। उसके लिए ये जरूरी है कि आपकी पीछे की दोनों हड्डियां एक दूसरे के पास आए, आपको फील होगा एक प्रेशर। खींच के रखिए, खींच के रखो, जमीन की तरफ जितना पुश कर सकते हो करिए एंड कम बैक। एक बार मैं दोबारा दिखा रही हूँ, ज्योति जी देख लेगा। हाथों को पहले पकड़ेंगे, ठीक है, हाथों को इस तरह से पीछे। वीडियो एक्सक्यूज मी मैम, वीडियो रुक गया है। हाँ अभी दिख रही है मुझे। अच्छा, मेरा वीडियो रुक गया था, मैं एक बार दोबारा दिखाती हूँ, आप एक बार फोकस करिएगा, ठीक है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। देखिए, दोनों हाथ पकड़ लेंगे पीछे से, ठीक है, और सबसे पहले इस तरह से छाती को खोलो, आपकी छाती पूरी खुली हो, चेस्ट आउट और दोनों बाजुएं पीछे को, बाजुएं आगे को ना हो, शोल्डर को पीछे को खींच के रखो। और उसके बाद इसी पोजीशन में धीरे 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 अपवर्ड खींचो बॉडी, जितना खींच सकते हैं खींचेंगे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। स्ट्रेच करिए अच्छे से, खींच के रखेंगे, ओके। फॉरवर्ड बेंड करने की कोशिश करिए खुद को। ओके, एक बार और करेंगे, टोटल 3 बार ट्रायल्स लेंगे। ओके, अब जब ये हो जाए उसके बाद नेक्स्ट मूव कराएंगे। एवरीबॉडी बैठ जाएंगे, अपने दोनों फीट जमीन पर बैठ के करेंगे तो बेटर रहेगा। दोनों फीट को ज्वाइन करेंगे और अपने अंदर की तरफ खींचो, जितना अंदर को खींच सकते हैं खींचिए, ओके। देख लीजिए सभी लोग, नीचे बैठेंगे, अपने दोनों तलवों को जैसे नमस्ते करते हैं ना, दोनों तलवों को जोड़ लो और जोड़ के अंदर को खींच, अंदर को खींच के अब धीरे धीरे अपना घुटना जमीन की तरफ पुश करो, पुश करो और खुद को नीचे लाओ, जितना हो पाए ट्राई टू गो डाउन। पुश करके एल्बोज को जमीन की तरफ पुश करेंगे एंड ब्रीथ आउट करते हुए नीचे जाओ। जितना ब्रीथ आउट करोगे बॉडी आपको जाने देगी, नहीं तो आपका पेट रोकता है आपको, ठीक है। सो ब्रीथ आउट, गो डाउन, एल्बो जमीन पे छूने का टारगेट, टारगेट बनाइए कि आप सब अपनी कूहनियां जमीन पे छुएंगे। पुश करते रहो, जाते रहो, ब्रीथ आउट गो डाउन, ब्रीथ आउट गो डाउन, ब्रीथ आउट गो डाउन। और जो जो डाउन जा पाए, जिनकी एल्बो नीचे जा पाई, वो रोक के रखिए, अपना सिर अपने पैरों पे या अपनी नोज अपने पैरों पे टिका के रखिए और स्ट्रेचेस आने दो। जितने स्ट्रेचेस जहां जहां आ रहे हैं उनको जरूरत है उन स्ट्रेचेस की, उन्हें आने दो। जस्ट कीप ब्रीदिंग, कीप बाउंसिंग योरसेल्फ डाउनवर्ड्स, कीप बाउंसिंग, कीप ब्रीदिंग। जाते रहिए।
जाते रहिए। बीच में रिलैक्सेशन लेंगे थोड़ी देर का। ये वाली क्रिया को हम 2 बार और रिपीट करेंगे, बीच बीच में रिलैक्सेशन लेते हुए फिर आगे जाएंगे। चलिए, बीच में रिलैक्स हुए, अब दोबारा से ट्राई करिए। कोहनी को जमीन पे छुएंगे, काफी लोगों की कोहनियां जमीन पे छू रही हैं, आई कैन सी। कीप ब्रीदिंग आउट, कीप गोइंग डाउन, कीप ब्रीदिंग आउट, कीप गोइंग डाउन। अपने हेड को अपने फुट पे टच करने की कोशिश करेंगे और थोड़ी देर के लिए रोकेंगे खुद को। जस्ट कीप ब्रीदिंग, सांस नहीं रोकनी है, खिंचाव आने देंगे अच्छे से जहां जहां आ रहे हैं। स्ट्रेच को बनाए रखेंगे थोड़ी देर के लिए। अपनी बॉडी को थोड़ी देर के लिए जस्ट छोड़ दो, जस्ट ब्रीथ करते रहो, स्ट्रेचेस आने दो, बॉडी को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। ब्रीथ करते रहो, स्ट्रेचेस आने दो, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए बॉडी को, खिंचावट आने दो। और जितनी मुश्किल आती है उतना ब्रीथ, जितनी मुश्किल ज्यादा आए उतना ज्यादा ब्रीथ। टोटल 3 बार करना है, ठीक है। मैं गुड गुड गुड, ओके। चलिए, अब जो नेक्स्ट मूव है, लेट जाइए अपनी अपनी जगह पे सब। मैट पे एकदम आराम से सीधे होकर के लेट जाइए, स्ट्रेट। अभी दोनों घुटने मोड़िए, दोनों घुटने मोड़ के अपनी छाती तक लेकर आइए। हाथों की मदद से लॉक कर लो, दोनों घुटनों को छाती तक लेकर आइए और अपने सिर और अपने घुटनों को पास पास ले आइए, जितना आपसे किया जाए। लेकिन अगर कोई पेन आता है ऐसे में, तो पेन वाला सिचुएशन नहीं लाना है। विदाउट पेन अगर कर पा रहे हैं, अपने सिर को अपने घुटने के साथ छूने की कोशिश करेंगे और थोड़ी देर रोक कर रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे। ब्रीथ करते रहिए, 8 से 9 गहरी लंबी सांसें, ब्रीथ करते रहो। पेट को अच्छे से अंदर बाहर जाने दो, ब्रीदिंग ऐसी रखो कि आपका पेट अंदर बाहर जाए। अपना सिर अपने घुटने के अंदर को दबा लो, एकदम अंदर, रोक के रखिए। ब्रीथ करते रहिए, ब्रीथ करते रहिए। कीप रोलिंग योर बॉडी, बॉडी को फुटबॉल की तरह रोल करो अच्छे से, जैसे फुटबॉल घूमती है, आगे पीछे ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट, अच्छे से घुमाएंगे अच्छे से। कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग, वेरी गुड। जैसे झूला झूलते हैं ना, टू एंड फ्रो सीसॉ, अच्छे से घुमाएंगे। एंड रिलैक्स बैक, रिलैक्स बैक, वापस चले जाइए। किसी को हेड में पेन तो नहीं हो रहा था ऐसा करने से? गर्दन पे पेन, हेड या नेक में पेन तो नहीं आ रहा था? थोड़ा थोड़ा आ रहा था। अगर किसी को नेक या हेड में पेन आता है तो अपना गर्दन मत उठाइए, ठीक है। आप गर्दन को रिलैक्स रखो, केवल घुटने को छाती तक है। अगर किसी को नेक में या हेड में पेन आता है तो अपना गर्दन मत उठाइए, केवल घुटने को मोड़ के छाती तक। लेट्स रिपीट इट 2 मोर टाइम्स, एवरीबॉडी शुरू करिए। घुटना फिर से मोड़िए, और जो जो ला सकते हैं हेड को घुटने के पास लेकर आइए। जिनको पेन होता है वो अवॉइड कर सकते हैं। अगर पेन है तो सिर को लिटा दो, सिर को मत उठाओ, सिर को रिलैक्स रखो। अगर नेक में या हेड में पेन आता है, जबरदस्ती नहीं करना है, जितना आराम से होता है उतना करिए। घुटने को छाती तक ले आओ, घुटने को लाने में कोई रिस्क नहीं है। ओके,
रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे, लास्ट टाइम। सांस लेते रहिए, ब्रीदिंग नहीं रोकना है। कीप ब्रीदिंग। ओके, रिलैक्स नाउ, रिलैक्स। दोनों पैर लंबे कर लेंगे। अब केवल एक घुटने को मोड़ेंगे, एक को सीधा रखेंगे, छाती तक खींचे। सिर नहीं उठाना है अभी, केवल एक घुटना मोड़ेंगे, एक को सीधा रखेंगे और छाती तक खींच के रखो। सिर को नहीं उठाना, सिर को रिलैक्स रखो, खींच के रखो, खींच के रखो। चेंज, चेंज कर लेंगे। दोनों तरफ 3-3 बार रिपीट करेंगे। ओके, 3-3 बार रिपीट करेंगे दोनों तरफ। रिपीट 3 टाइम्स। जिस जिसका ये हो गया है सीधा बैठेंगे, पैर लंबे करके। जिस जिसका ये हो गया है सीधा बैठेंगे, पैर लंबे करके। उठ जाइए, पैर लंबे करके बैठेंगे। और पीठ को झुकाना नहीं है आपको, ठीक है? पीठ को कैसे रखना है? ऐसे नहीं, एकदम ऐसे सीधा, छाती बाहर निकालिए, ठीक है? और पीठ वैसी रहेगी, पीठ नहीं बदलेंगे। घुटने को मोड़ो, छाती तक एकदम सीधा। ये नहीं कि आप ऐसे हो जाओगे, ऐसे नहीं होना, एकदम सीधा। 15 राइट, 15 लेफ्ट। 1 2 3, 15 बार करिए अच्छे से, मोड़ मोड़ के। टोटल 15 बार। मुंह बंद, नाक से सांस लेनी है एवरी टाइम, और एकदम छाती तक खींच देना है। मुंह बंद करके नाक से सांस लेनी है और छाती तक खींच करके लाना है। दोनों तरफ 15-15 बार करना है सभी लोग। फिफ्टीन टाइम्स हो गया सबका? इसके बाद लेट जाएंगे, जिस जिसका हो गया है 15 बार वो लेट जाएंगे। और घुटनों को रोलिंग कर रहे थे हम, राइट एंड लेफ्ट रोलिंग। रोलिंग शुरू करेंगे। मैं एक बार दिखा देती हूँ, सीधा लेट करके हाथ साइड में रहेंगे, दोनों घुटने राइट एंड लेफ्ट। लेकिन मैंने फास्ट फास्ट दिखाया, आपको फास्ट फास्ट नहीं करना है, आपको रोक रोक के करना है। ओके एवरीबॉडी? लेट करके घुटने मोड़ेंगे राइट एंड लेफ्ट, लेकिन फास्ट फास्ट नहीं करना है, रोक रोक के। थोड़ी देर रोकेंगे, 10-15 काउंट रोकना जरूरी है। रोक रोक के मूवमेंट्स करेंगे।
दोनों तरफ 3-3 बार मूवमेंट्स भी काफी है, अगर 3-3 बार हो चुकी है। जिसकी मूवमेंट 3-3 बार हो जाए वो अपनी बॉडी को एकदम लूज करके लेट जाए, एकदम ढीला करके, हाथ पांव लंबे करके, एकदम फैलाकर, एकदम रिलैक्स मोड में। आंखें बंद कर लेंगे एंड पार्ट बाय पार्ट अपनी बॉडी के हर पार्ट को रिलैक्स करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम योर आईज, फेस के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन ना हो, एकदम रिलैक्स रखेंगे चेहरे को। आईज रिलैक्स्ड हो, फेस एकदम रिलैक्स्ड हो। माथे पे कोई एक्सप्रेशन ना हो, एकदम लूज रखिए फेस को। अपने फुट और अपनी लेग्स को एकदम ढीला छोड़िए। महसूस करिए कि आपका कंधा एकदम लूज है, कंधे पे किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, सिर एकदम ढीला है, नेक एकदम रिलैक्स्ड है, आपका कंधा रिलैक्स ढीला एकदम जमीन पर। हाथों की हथेलियां, पंजा, हर चीज को एकदम लूज छोड़ेंगे। अपने हिप्स को एकदम ढीला छोड़िए, रिलैक्स रखिए। फुट को, तलवे को, फिंगर्स को, हर चीज को एकदम लूज एंड रिलैक्स रखिए। सिर्फ अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग पर लेके जाएंगे अभी। पूरी बॉडी से अपना ध्यान हटा दो और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करो। महसूस करो कि आपकी ब्रीदिंग निरंतर चल रही है, दिन रात, सुबह शाम, नींद में, जागे में, और अभी भी चल रही है। अपनी इनर बॉडी की तरफ फोकस करो, आउटर बॉडी से हटाकर ध्यान। इनर बॉडी जो सिर्फ आपको दिखती है और किसी को नहीं दिखती, और किसी को नहीं पता उस इनर बॉडी का। अपना पूरा ध्यान उस इनर बॉडी पर लेके जाइए। पार्ट बाय पार्ट अपने हर ऑर्गन से एक इंटरेक्शन, एक कम्युनिकेशन बनाइए। आपका लिवर, आपका पेट, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपकी इनर आईज, आपका ब्रेन। महसूस करिए उस हर हिस्से को, इमेजिन करिए। सिर्फ ब्रीदिंग चलती रहे, बाकी हर थॉट को हटाकर सिर्फ अपनी इनर बॉडी के बारे में सोचिए। इमेजिन करिए, फोकस करिए, जस्ट थिंक अबाउट योर पार्ट्स। Focus only on your breathing. धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, नहीं तो सो जाएंगे और उठ जाएंगे अभी। ओके ओके एवरीवन, ऑल ओके? एनी प्रॉब्लम विद द एक्सरसाइजेस? नो? चलिए, ओके देन, टेक केयर। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन। ऑन यू, बाय, गुड बाय। बाय। बाय बाय। बाय, टेक केयर।